DCX सिस्टम, क्या ये मौका है ये धोखा है? क्या यहाँ पे पैसे बनेंगे या पैसे डूबेंगे? आइए इस कंपनी के बारे में जानते हैं और इसके लिस्टिंग गेन्स के बारे में जानते हैं। कैसा है इसका रिस्पॉन्स अभी तक ग्रे मार्केट प्रीमियम में। सो DCX सिस्टम लिमिटेड IPO, इसका IPO आने वाला है। सो नाउ मूव टू कंपनी की क्या है। DCX सिस्टम लिमिटेड इज अमंग द लीडिंग इंडियन प्लेयर इन द मैन्युफैक्चरिंग। अब मैंने हाईलाइट करके रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम्स, केबल, हार्नेस। ये कंपनी जो है 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। एक्सग्विड एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स में इसको ये काम करती है। सो यहाँ पे ये केबल हार्नेस हो रहा है जो रोबोटिक्स में, एरोस्पेस में जो केबल्स यूज होती हैं वहाँ ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। So in 2020, the company commissioned a new manufacturing facility at High-Tech Defense Aerospace Park, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन द बेंगलोर, कर्नाटका। कर्नाटका में एक इसने नया मैन्युफैक्चरिंग हब खोला था 2020 में, जो कि एकदम नियर था डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क के। सो कंपनी जो है 26 कस्टमर्स है, इसराइल से लेके यूनाइटेड स्टेट, कोरिया, इंडिया एंड मोर। फॉर्चून 500 कंपनीज में इसके कस्टमर्स है। एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एक अच्छा खासा कस्टमर बेस है। सो जो कंपनी है कैटर डोमेस्टिक, इंटरनेशनल कस्टमर्स है। सो इस कंपनी में पैसा बनेगा या डूबेगा ये देखते हैं। इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री सिस्टम, मिसाइल्स एंड स्पेस फाइटर, अल्फा एल्स 155 156 डिफेंस एरोस्पेस एंड माइक्रोवेव, दिस आर कंपनीज। सो DCX सिस्टम लिमिटेड IPO, जो इसके प्रोडक्ट सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। सिस्टम इंटीग्रेशन है। जो सिस्टम इंटीग्रेशन जो है वो रेडार सिस्टम, सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मिसाइल्स एंड कम्युनिकेशंस बनाती है। ये जो होते हैं ये सेंसर्स, दिस इज अ सेंसर एंड रेडार में जो केबल्स यूज होते हैं वो सब मैन्युफैक्चर करती है। केबल हार्नेस, फाइन वायर केबल्स, वायर इनक्लोज्ड, ये सब ये बनाती है। ये है रडार। अब इसके कुछ फाइनेंशियल स्टेटस पे हम लोग नजर डाल के देखते हैं। रेवेन्यू रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2020 में था, जो कि एक 449 करोड़, जो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते हुए जा रहा है। इबिटा भी इंक्रीज कर रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है इसमें देखिए कितना कॉन्स्टेंटली इंक्रीमेंट है, कितना अच्छा इसमें जा रहा है। सो इस कंपनी में क्या एसेट्स जो है पहले फाइनेंशियल 2020 में थी 700 करोड़ के पास, 21 में हुई 800 करोड़ के पास, नाउ फाइनली 945 करोड़ के पास इसका शेयर कैपिटल है। बोरोइंग्स भी इंक्रीज कर रही हैं। एंड इसके पीयर्स के बारे में हम देखते हैं। इसके पीयर्स में क्या है। DCX सिस्टम जो है सिस्टम है, इसका रेवेन्यू एंड EPS देखते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डाटा पैटर्न, पारस डिफेंस, एस्ट्रो माइक्रोवेव एंड सेंटम इलेक्ट्रॉनिक, ये सब इसके पीयर्स है। इनके पीयर्स अब इसके टोटल रेवेन्यू में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। सो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डाटा पैटर्न, पारस डिफेंस, एस्ट्रा माइक्रोवेव, सेंटम। सो इसका EPS सेकंड लास्ट है इन कंपैरिजन टू दिस कंपनी। सो ओवरऑल इसके फंडामेंटल तो अच्छे ही हैं। एंड अब बात करते हैं इसके रिस्क की। अब इसमें कोई भी चेंजेस होता है, कुछ भी गवर्नमेंट में पॉलिसीज में अगर कुछ भी फर्दर डिफेंस से रिलेटेड कुछ भी डिले होता है, बजट में चाहे कुछ भी चेंजेस होते हैं, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा डायरेक्टली कंपनी के ऊपर। अगर बजट आता है फरवरी में, अगर उसमें बजट में कुछ भी डिले होता है, कुछ भी उसको अप्रूवल करने में टाइम लग जाता है, तो डायरेक्टली पॉलिसी में इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉलिसी लेट बनेगी। सो एंड सेकंड है बिजनेस डिपेंडेंट ऑन द सेल, डायरेक्टली सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये डायरेक्टली बिजनेस जो है सेल के ऊपर डिपेंड, हम जितना सेल करेंगे उतना हमें रेवेन्यू आएगा। सो अगर समटाइम अगर यूनाइटेड स्टेट एंड कोरिया एंड इसराइल में अगर कुछ भी अगर ये इनकी वहां पे खुद की कंपनी ये बनाने लगती है, तो फिर ये कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों देंगे। सो इसका एक ये भी रीजन है। सिग्निफिकेंट शॉर्टेज ऑफ द डिले ऑफ डिस्ट्रप्शन ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, अगर कुछ सप्लाई एंड रॉ मटेरियल में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा शेयर इस कंपनी के रेवेन्यू पे।
और इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? इस कंपनी की स्ट्रेंथ यह है कि वेल पोजिशन ऑन द कैपिटलाइज ऑन इंडस्ट्रियल टेलविंड। सो ये एक ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है जहां से इसको कोई इंपोर्ट ड्यूटी एंड कुछ भी फलाना ढमाका का कुछ देना नहीं है। डायरेक्टली एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर है जहां पे इंपोर्ट ड्यूटी ये सब रिस्ट्रिक्ट इनको नहीं देना रहता है। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड ऑन द एरोस्पेस, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस लोकेशन पे है, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कंपनी है। सो ओवरऑल रिस्क स्ट्रेंथ हमने इसके बारे में जान लिया। स्ट्रेंथ भी अच्छी है और रिस्क भी है, दोनों दोनों एक्सेप्ट है इसके अंदर। सो ऑब्जेक्टिव क्या है इस कंपनी का? ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आईपीओ क्यों लेकर आना चाहती है? सो फर्स्ट है रीपेमेंट ऑफ द लोन, जो बोरोइंग इसने लेकर रखी है उसका रीपेमेंट करना है। फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, फंडिंग करना है कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, डे टू कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है। इन्वेस्टमेंट इन होली सब्सिडरी, इसकी जो दूसरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, उसमें इसको इन्वेस्टमेंट करना है। एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए जो चाहिए उसके लिए है। सो आईपीओ डिटेल्स के बारे में देखते हैं। ओपनिंग डेट है 31 अक्टूबर को ओपनिंग हो जाएगी। क्लोजिंग डेट है 2 नवंबर एंड अलॉटमेंट होगा 7 नवंबर को। इनिशियल रिफंड जो रिफंड्स हैं, अगर आपको अलॉट नहीं होता है तो 9 तारीख 1-2 दिन आगे पीछे करके 9 तारीख के बाद आ जाएंगे आपको। जो शेयर्स है वो आपके डीमैट अकाउंट में 10 नवंबर तक क्रेडिट हो जाएंगे। अगर आपको ये इसके डीसीएक्स सिस्टम के आईपीओ अलॉट हो जाते हैं तो क्रेडिट आपको डीमैट अकाउंट में हो जाएंगे 10 तारीख को। और लिस्टिंग डेट है बीएससी और एनएससी पे नवंबर 11 को, जो कि 11 नवंबर को है। नाउ वी एंड इसके आईपीओ लॉट साइज के बारे में जान लेते हैं। रिटेल मिनिमम जो रिटेल जो जैसे कि हम आप लोग हैं वो सिर्फ मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 72 शेयर्स मिलेंगे और मिनिमम अमाउंट है 14,940 का। और मैक्सिमम जो हम लोग 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और उसका अमाउंट रहेगा 1,93,000 समथिंग। जो एचआरआई कैटेगरी है वो मिनिमम 14 लॉट्स और मैक्सिमम तो है। जो हाई एचएनआईज ग्रुप है 68 लॉट्स। एंड अब इसके बारे में देखते हैं डीसीएक्स सिस्टम जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है, अभी करंट में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 98.20। आफ्टर जब ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा तो प्रमोटर की होल्डिंग हो जाएगी 73.58% की। अब देखते हैं आईपीओ के इसके बारे में। आईपीओ डेट इस दिन 31 अक्टूबर को आएगा और 20 नवंबर 2 को बंद हो जाएगा। फेस वैल्यू जो इस शेयर की है वो 2 रुपए पर शेयर है। प्राइस जो है 197 टू 207 रुपए 207 रुपए है। ये अपर बैंड और लोअर बैंड है। 207 रुपए अपर बैंड है और 197 इज लोअर बैंड है। लॉट साइड 72 का है एंड फ्रेश ऑफर फॉर सेल दिस एंड QIB। ये जो 75% ऑफ दिस QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो है उनके लिए 75% का ऑफर रखा गया है। HNIs के लिए 15% और रिटेल के लिए 10% का कोटा रखा गया है इस स्टॉक में। अब आइए जानते हैं फाइनल बात, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। आज के दिन में ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है इसका 28 अक्टूबर को 78 चल रहा है ग्रे मार्केट। अगर आईपीओ ये लिस्ट होता है, अगर ये आईपीओ लिस्ट होता है 11 नवंबर को, अगर यही सिनेरियो रहता है तो ये आईपीओ जो लिस्ट होगा 285 के लेवल पे लिस्ट होगा। आपको यहाँ से 78 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो 78 इंटू आप जितने आपने लॉट अप्लाई किए हैं आप उसको इंटू कर सकते हैं, वो आपका प्रॉफिट होगा। आइए लाइव देखते हैं अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना ये देखिए डीसीएक्स का अभी कल के दिन में 80 रुपए चल रहा था, आज 78 रुपए चल रहा है। और जो इसकी लिस्टिंग होगी, एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है 285 लिस्ट होने के चांसेस है। और 38% की गेनिंग यहाँ से आप मान सकते हैं। ओवरऑल इस आईपीओ में अगर आपको लिस्टिंग गेन लेना है तो ये आईपीओ आपके लिए है। अदरवाइज अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो आप इसका थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं, थोड़ा करेक्शन होने दीजिए। अदरवाइज
आपको इसमें सिर्फ लिस्टिंग गेन का बस फ़ायदा उठाना है, तब आप इसमें अप्लाई करिए। थैंक यू।